कैसा है लड्डू? अभी तक वैसा ही है, ना ही उसने कुछ बोला है और ना ही कुछ खा पा रहा है। अनामी तुम इतना टेंशन मत लो। देखो लड्डू सिर्फ डरा हुआ है और डर तो भाग जाता है। हम सबको मिलके लड्डू के आसपास इतना खुशियों का माहौल बनाना होगा कि वो इस डर से बाहर उभर पाए। देखो हमने उसके लिए जलेबियां बनवाई हैं, कचौड़ियां बनवाई हैं। तुम इतना टेंशन मत लो। पूनम अगर तुम यहाँ हो तो फिर लड्डू के साथ वहाँ पर कौन है? वो हम जूस लेने आए थे। पूनम, इस वक्त लड्डू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम कचौड़ी लेकर आ जाओ, हम उसे देखने जा रहे हैं। क्यों लड्डू, कुछ याद आया तुम्हें? नहीं आया ना? आना भी नहीं चाहिए लड्डू। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ना, हमने जो कहा, हमारे भाई पुरुषोत्तम ने जो भी बोला था, सब भूल जाना। भूल जाओगे ना? क्योंकि अगर तुमने हमारे बारे में किसी से कुछ भी कहा ना लड्डू, तो हम तुम्हारी अनामी दीदी का वही हाल करेंगे जो हमने अपने पुरुषोत्तम का किया था। नामो निशान मिटा दो उस अनामी का। लड्डू कहाँ चला गया था अचानक से? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बता। तू क्या देख लिया वहां पे? बताना हमें, क्या हो गया तुझे अचानक से? लड्डू हम तुम्हारी अनामी दीदी का वही हाल करेंगे जो हमने अपने पुरुषोत्तम का किया था। लड्डू 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 क्या हुआ है? लड्डू उठना, बात करना हमसे। लड्डू लड्डू तू ऐसा रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है तेरे अंदर? लड्डू लड्डू बात करना हमसे। उठ जाना लड्डू। लड्डू लड्डू हमसे बात कर। लड्डू हमें बहुत चिंता हो रही है तेरी। पूनम हमने कहा था ना इसे अकेला नहीं छोड़ने के लिए। कुछ नहीं होगा तुझे, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन एक बार हमसे बात कर ले लड्डू, बात करना हमसे। पुरुषोत्तम ने लड्डू को किडनैप किया, लेकिन वो शत्रुपा जी पर ब्लेम डाल रहा है। और शत्रुपा जी के पास ये ड्राइंग्स मिलती हैं और हमारी सर्वेलेंस रिपोर्ट के हिसाब से भी शत्रुपा जी बार बार रॉयल स्टील के उस गेस्ट हाउस में जा रही थी जहां पर लड्डू को किडनैप करके रखा गया था। हो ना हो, इस किडनैपिंग में शत्रुपा जी का कुछ तो हाथ है, कुछ तो कनेक्शन है, वरना वो बार बार क्यों वहां पर जाती? सर शायद पुरुषोत्तम ने जो कहा वो सच हो कि इस किडनैपिंग में शत्रुपा जी का ही हाथ हो। बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, लेकिन अभी तक जो भी सबूत हमारे पास है वो सब शत्रुपा जी पर इशारा कर रहे हैं। सर ये बॉक्स जो आपने मंगवाया था,
लड्डू कुछ तो बोल। तू जब से वापस आया है तूने कुछ बोला ही नहीं है। अगर तू ऐसे ही डरा हुआ सहमा हुआ रहेगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है तेरे अंदर। लड्डू तेरी अनामी सब ठीक कर देगी। अब तू ही बता कैसे निकाले तेरे अंदर का ये डर। कहानी सुनाकर। हमारे लड्डू को कहानी इतनी पसंद है, हमें पहले सोचना चाहिए था। लड्डू को सुनाएंगे एक मजेदार कहानी, क्यों लड्डू? हम सुनाएंगे कहानी एक राजकुमारी की। याद है वो राजकुमारी? पहले भी एक बार कहानी सुनाई थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सी। चलो, तो क्या हुआ कि एक बार ना उस राजकुमारी को एक राक्षस उठाकर ले जाता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, राजकुमारी को कैसे बचाएं। तो फिर बनारस की गलियों से आया एक छोटा सा राजकुमार। वो कहता है हम बचाएंगे राजकुमारी को। और पता है लड्डू, सब लोगों ने मिलकर ना उस राजकुमार का बहुत मजाक उड़ाया। सबने कहा कि ये छुटकुरा हम कैसे बचाएगा उस राजकुमारी को। लेकिन वो राजकुमार हार नहीं मानता, कहता है हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। और वो निकल जाता है। चलते 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 वो पहुंचा एक गुफा के दरवाजे पर। जब वो उस गुफा में गया तो थोड़ा डर गया, लेकिन उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। पता है लड्डू, उस राजकुमार को ना उसकी माँ ने कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा राक्षस ना हमारे अंदर होता है। वो होता है हमारा डर। अगर हम उस राक्षस का सामना कर सकते हैं तो हम दुनिया के किसी भी राक्षस का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो राजकुमार क्या करता है ना, अपनी तलवार निकालता है और राक्षस को चुनौती देता है। पर चुनौती देते ही उसे फिर से थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन लड्डू, उस राजकुमार को पता था कि उसकी माँ का हाथ हमेशा उसके सर पर है, इसलिए वो डरा नहीं, डट के उस राक्षस का सामना किया। और फिर पता है वो राजकुमार क्या करता है? वो अपनी तलवार से उस राक्षस का खात्मा कर देता है और जीत जाता है। तो पता है इस कहानी की सबसे मजेदार बात क्या है? उस राजकुमार ने सिर्फ उस राक्षस को खत्म नहीं किया, बल्कि उस राजकुमारी की जान बचाई। अगर वो डरा हुआ होता, सहम सा जाता, तो वो राजकुमारी की जान कभी नहीं बचा पाता लड्डू। लेकिन उस राजकुमार ने उस राजकुमारी को बचा लिया लड्डू। उस राजकुमार की जीत हुई। इसका मतलब ये कि जब आप अपने डर को हरा देते हो तो आप दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हो। राजकुमार was the strongest and the bravest। क्या हो गया? अचानक से ठंड लग रही है। वो दरवाजा बंद कर दो, हवा वहां से आ रही होगी। लड्डू, ये देख, यही है वो सुपरमैन, बनारस की गलियों का राजकुमार, जिसने उस राजकुमारी की जान बचाई। लड्डू, अनाम, ये कुछ खिलौने मिले हमें गेस्ट हाउस की तलाशी लेने पर। देखना जरा। कहीं पहले तुमने देखे खिलौने? ये लड्डू के तो नहीं है? तो फिर ये खिलौने गेस्ट हाउस में कर क्या रहे थे? वो भी सारे ब्रांड न्यू, ऐसे स्पेशली किसी बच्चे के लिए लाए गए, लड्डू के लिए। हो सकता है। तुम्हें वो ड्राइंग याद है जो हमने तुम्हें दिखाई थी,
जो हमें मतलबी माता जी के बैग में मिली थी। देखो ना, सुपरमैन के कपड़े। ड्राइंग में भी एक सुपरमैन था। वो ड्राइंग भी शत्रुपा जी के बैग में थी और पुरुषोत्तम भी बार बार शत्रुपा जी का नाम ले रहा था। इसका मतलब हो सकता है कि किडनैपर ने खुद ये सारे खिलौने लड्डू को दिए होंगे ताकि वो शोर ना मचाए, शांत रहे। नहीं, लेकिन एक और बात है, लड्डू ऐसे ही किसी से खिलौने नहीं लेगा। मतलब अगर वो सामने वाले को अच्छे से नहीं जानता तो वो नहीं लेगा किसी के खिलौने। मतलब लड्डू किडनैपर को जानता था? जानता भी था, और हो सकता है कि वो किडनैपर हमारे आसपास ही रहता हो, हमारे बीच, लाल महल में। हमें हमारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम लाल महल वालों की परीक्षा लेंगे। क्या करने वाली हो तुम? पता नहीं किसके खिलौने। हाँ नानी, हमने अभी अभी रिकॉर्डिंग चेक की। सुधा जी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये खिलौने पहली बार देखे हैं। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमें ऐसा लग रहा है कि उनका इन खिलौनों से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरे शख्स की परीक्षा की बारी है। ओहो, ये पूनम भी ना, हम कब से ढूंढ रहे थे लड्डू के खिलौने और उसने यहाँ पर छोड़ दिए। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? लड्डू कैसा है अब? अभी तक कोई सुधार नहीं है। आप चिंता मत कीजिएगा, चेहरे और मुखौटे के बीच का फर्क हम बड़े अच्छे से समझने लगे हैं। और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि आपने जो गोली पुरुषोत्तम पे चलाई थी उसका हल्का सा भी फर्क हम पे पड़ा है। हमारे शक के दायरे में आप भी हैं। हाँ, कुछ लोग आने वाले, उनका अच्छे से ध्यान रखना। बोर्ड मीटिंग में। हाँ हाँ हाँ, हम वापस फोन करते हैं। मतलब ये मैडम पहचानती हैं इन खिलौनों को।
ओहो, ये पूनम भी ना खिलौने यहाँ पर छोड़ दिए, पागल कहीं की। इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन आखिर मिल तो गया। वैसे माफ कीजिएगा, हमने आपकी नींद उड़ा दी ना। आते हैं। हाँ दुर्गा बाबू, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। खिलौने देखकर मतलब ही माता जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। ठीक है, तुम जल्दी आओ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है।